हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। बच्चों, बहुत दिनों से ये वीडियो नहीं बन पाया कि सर ग्रुप डी के लिए कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो। तो मैंने बहुत सारे बच्चों के डाउट्स लिए अपने कमेंट सेक्शन में जा करके, और मैंने देखा इन क्वेश्चंस को जो मैं आज इस वीडियो में लेने वाला हूँ उनको लेकर के बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। तो जब मैं आपको इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ तो लगभग हर बच्चे के मन से डाउट खत्म हो जाएगा। फिर भी अगर कुछ डाउट्स और बच जाएँ तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं एक बेहतर वीडियो या बेहतर और कुछ साधन निकाल सकूं कि आपका वो डाउट भी दूर हो। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आ जाऊंगा, उसमें कोई इशू नहीं है। तो फिलहाल आप देखें कि अपने जोन से फॉर्म भरें या ना भरें, इस बात पे भी चर्चा बच्चों की है मैंने इस वीडियो में। और बात करूंगा कि भाई ये कब फॉर्म आ रहे हैं, कैसे हैं। तो आप सबको ये मालूम है कि 23 जनवरी को ये फॉर्म आए थे और 22 फरवरी लास्ट डेट है। तो आज तारीख हो गई है, मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ, 12 फरवरी। 12 फरवरी यानी अभी आपको इसको भरने के लिए 11 दिन है। तो 11 दिन जो बच्चा इस फॉर्म को भरने की सोच रहा है तो प्लीज़ लेट ना करें, क्योंकि लास्ट में हो सकता है साइट हैंग हो जाए। ऐसा अक्सर होता है जहां 50 लाख से ज़्यादा फॉर्म होते हैं, जिन भर्तियों में भरे जाते हैं उनमें ये दिक्कतें अक्सर आती हैं कि लास्ट में साइट हैंग कर रही है और आप सिर्फ रात में 2 बजे के आसपास फॉर्म भर पाते हो, तब थोड़ा ट्रैफिक कम होता है। तो वो वाला वेट करना पड़ जाएगा आपको इसके बाद। तो आप अगर फॉर्म भरे जा रहे हो, तसल्ली बख्श भरना चाहते हैं, तो फिर इसको लेट ना करें। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेता हूं किस जोन से फॉर्म भरें। तो फॉर्म भरने के लिए ये वो क्वेश्चंस हैं जो मैं देख पा रहा था, आपके क्वेश्चंस अधिकतर बच्चों के यही हैं कि किस जोन से फॉर्म भरें। तो भाई जोन देखो, मैंने आपको अगर बोलो कि सर आपने जोन नहीं बताया, तो मैंने एक ये लिस्ट दिखाई थी आपको। इस लिस्ट में ये भी बता दिया था कि कौन सा डेंजर जोन है, एक वीडियो बनाया है प्रॉपर एनालिसिस करके। ठीक है, और उस वीडियो में ये बताया कि आप इसमें भर सकते हो। पिछले बार ये कट ऑफ गई थी, वो सारी कट ऑफ मैंने आपको दिखा दी, कैटेगरी वाइज दिखा दी, पिछली बार की वैकेंसीज की तुलना कर दी और अब की वैकेंसी की तुलना कर दी। तो भाई इससे आप बहुत कुछ आइडिया ले सकते हो, और ये शेयर भी किया था मैंने व्हाट्सएप चैनल पर। ठीक है, तो इसको कुल मिलाकर के, और ये जो गलती हुई थी उसमें वो आज भी यहाँ बराबर है हमारी पीडीएफ में। ये 32,438 वैकेंसी थी, 8 पहले भी फालतू लगा था और आज भी फालतू लगा है। ठीक है, तो कुल मिला के कि भाई ये आप जो है इस चीज को अपना देख सकते हो कि आप कहाँ कहाँ कौन से डेंजर जोन में इस फॉर्म को भरोगे, कौन से में नहीं भरोगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो देखनी है, मुझसे ही सुनना है, तो फिर उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि ये फिर बहुत बड़ी वीडियो सिर्फ इस टॉपिक पे नहीं कर सकता मैं। तो मैं अब आपको बोलूं कि अगर आपको ये है कि नहीं मैं कहीं भी नौकरी कर लूंगा, मुझे नौकरी चाहिए, मैं पढ़ने में वीक हूं, तो आप कोई से भी जोन में चले जाएं जो मैंने उस वीडियो में बताए हैं। ठीक है, या इस कट ऑफ के आइडिया से जो आपको सही जोन लगता है, क्योंकि कंपैरिजन में 2-3 चीजें चाहिए। पिछली बार वैकेंसी कितनी थी उस जोन में, अब की बार कितनी है, पिछली बार कट ऑफ क्या थी, अब की बार की तो कोई बता ही नहीं सकता। ठीक है, तो उस हिसाब से हम बहुत आराम से चयन कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें मैंने एक साथ इकट्ठी करके आपको दे दी हैं। तो किस जोन से फॉर्म भरें, तो जोन आप चुनेंगे। पर मैं आपसे एक बात बोलता हूं कि आप अपने जोन से फॉर्म क्यों नहीं भरते, आप इस पे भी कोशिश करें। आप कहते हो कि सर अपने जोन में वैकेंसी कम है, मैं कह रहा हूं पहले 1 लाख थी, अब 32,000 है, टोटल ही कम है, ओवरऑल ही कम है, तो अपने जोन में कहां से ज्यादा हो जाएंगी। हाँ, 1-2 जोन में पिछले बार के कंपैरिजन में उतनी कम नहीं हुई हैं, किसी जोन में बहुत ज्यादा कम हो गई हैं। पर आप एक बात बताओ कि यार ग्रुप डी में अधिकतर बच्चे वो जाते हैं जो लोअर मिडिल क्लास से हैं या गरीब बच्चे हैं, वो जाते हैं। अब आपको मैं जोन बता दूं कि भाई आप जो है कर्नाटक में जोन है आपका बेंगलुरु। अब बेंगलुरु के लिए अगर आप नॉर्थ इंडिया से जाते हो तो आपका 2-3 बार गए और जाना ही पड़ेगा ज्वाइनिंग से पहले, तो पता है कितना खर्चा आ जाएगा जाने का। अगर आप ट्रेन से भी जाते हो तो वहां फिर रहना भी है, खाना भी है, तो भाई 2-3 दिन के लिए जाओगे भी, ट्रेन में ही 2-3 दिन लगेंगे एक तरफ से, 2-3 दिन दूसरी तरफ से, क्योंकि आप ऐसा राजधानी और शताब्दी का टिकट तो लेके जाओगे नहीं, नॉर्मल एक्सप्रेस का लेकर के जाओगे, क्योंकि मिडिल क्लास की फैमिली है तो इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो एक कंडीशंस होती हैं। तो भाई आपको मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप ये मानते हो अपने आप को, नहीं सर मैं तो इतना पैसा मेरे पास नहीं है, तो जब आपके पास पैसा ज्यादा नहीं है तो आपके पास मेहनत तो अपनी है ना। तो आप अपने जोन में भर के अपने घर में एग्जाम दो, अपने घर में फिजिकल दो, अपने घर में सब कुछ करो, ज्वाइनिंग करो। एक तो ज्वाइनिंग के बाद की टेंशन खत्म कि आप अपने घर में नौकरी कर रहे हो, आपको कुछ सोचना ही नहीं। और अगर आपको मान लो कल को बेंगलुरु में ज्वाइनिंग मिल भी गई, तमिलनाडु में ज्वाइनिंग मिल भी गई, तो आप एक बात बताओ कि आप इतनी कम सैलरी में सर्वाइव कैसे करोगे, है ना। मान लो यहाँ 30-35 हजार आज की डेट में मिलते हैं, चलो पे कमीशन आ जाएगा तो तब तो थोड़ी सी राहत हो जाएगी। ये 8th पे कमीशन लॉन्च हो चुका है, जिसमें सैलरी आराम से आपकी 45-50 हजार बन जाएगी। लेकिन आज की डेट में वो 30-35 हजार ही है, तो सर्वाइव करना मुश्किल होगा दूसरे जोन में। और अगर फैमिली ले गए तो फिर तो कुछ भी नहीं है भाई, कुछ बचेगा, बचाना तो छोड़ो यार, अपना खर्चा पूरा नहीं पड़ेगा, बच्चे को किसी सही स्कूल में पढ़ा भी नहीं पाओगे। तो ये सारी चीजों को अगर सोचोगे तो फिर आपको मतलब सोचने पर मजबूर करेगी ये बात। ठीक है, तो अपने जोन में अधिक मेहनत करके, क्योंकि फिर ऐसा भी नहीं है कि किसी की बहुत ज्यादा बढ़ गई, बहुत ज्यादा घट गई। बहुत ज्यादा किसी जोन की बढ़ना घटना इसलिए हो पाता है क्योंकि हर बच्चा इधर उधर फॉर्म डाल रहा होता है। ठीक है, और अगर सब अपने जोन से भर रहे होंगे तो शायद ना हो, उतना फर्क ना आए, है ना, कट ऑफ में। तो किसी जोन से, और मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, कितने लोग देखेंगे और उनमें से हो सकता है 10% लोगों का मन बदले मेरी वीडियो देख करके।
और फिर अगर उनमें 10% में से कुछ को अपना जोन मिल गया तो वो हमेशा सुखी लाइफ रहेंगे कि अगर मुझे दूसरी जॉब भी नहीं मिली तो मैं इसमें अपना जीवन व्यतीत कर लूंगा क्योंकि मैं अपने जोन में हूं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं। तो किस जोन से फॉर्म भरे, मेरी रिकमेंडेशन है कि आप अपने जोन से भर दीजिए। ठीक है, आप ये मानते हैं कि भाई नहीं दूसरे जोन से भरना है, वहां कम कट ऑफ जाएगी, तो फिर तैयार रहिए कि आपको वहां जाना भी पड़ेगा, आपको वहां ज्वाइनिंग भी लेनी पड़ेगी और आपको कुछ सालों तक तो जरूर जरूर वहां रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जाओ ज्वाइनिंग, सिफारिश लगवाऊंगा सीधी रेल मंत्री से और अपने यहां पर आ जाऊंगा। पहली बात तो ऐसा है नहीं कि आप रेल मंत्री से सिफारिश नहीं जारी होगी किसी की, बहुतों की पहुंच भी रही होगी, फिर भी रेल मंत्री जी ये कहेंगे कि यार इतने लोगों को मैं ट्रांसफर ही करवाने लगे तो जोन किस लिए दिए थे इनको। ठीक है, रेल मंत्री तक भी पहुंच जाते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है, किसी ना किसी का जुगाड़ वहां तक भी निकलता है। अब हालांकि प्रधानमंत्री तक तो मैं नहीं कहूंगा, पर वहां तक रेल मंत्री तक बातें पहुंचती हैं, मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, आप कहो नहीं, आज आप ये कह रहे हो सर मेरे एमएलए से बहुत तगड़ी सिफारिश है, मेरी अपने एमपी से बहुत तगड़ी सिफारिश है, वो तो करवा ही देंगे। भाई एमपी एमएलए छोड़ो, मैं सीधा रेल मंत्री की बात कर रहा हूं। तो इसलिए एमपी एमएलए के ऊपर मत उछलो कि आपकी उनसे अच्छी जान पहचान और आप करा लोगे, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के देखो इसका एक टाइम पीरियड होता है, मैं आगे बताऊंगा वो कितना टाइम तो आपको वहां बिताना ही पड़ेगा। पहले जान लो कि एग्जाम और फिजिकल किस जोन में होंगे। एग्जाम और फिजिकल जो होंगे वो आपके उसी जोन में होंगे। देखिए एग्जाम तो होगा जो आपने होम जोन है, जहां से आपने फॉर्म डाला है, होम जोन, होम जोन एग्जाम तो इसमें हो जाएगा। सबसे पहले एग्जाम ही है, इसके लिए आपको इधर उधर ना भागना पड़े, रेलवे ने ये काम अच्छा कर रखा है, तो आपके प्रेजेंट एड्रेस के हिसाब से वो दे दिया जाएगा। बाकी फिजिकल, फिजिकल उसी जोन में होगा जहां पर आपको ने चुना है, यानी चुने हुए जोन में, चुने हुए जोन में। चलो अब ये बात करें, और एक बार जोन चुन लिया तो ये चेंज भी नहीं हो सकता। करेक्शन के टाइम पे अभी मुझे मतलब देखा है तो, और कुछ नोटिफिकेशन में पढ़ोगे तो उसमें जोन को चेंज भी नहीं कर सकते आप, जोन जो भर गया वो डन। ठीक है, और जिसने अब भर लिया, अब क्या हो सर हमने तो भर दिया, अब टेंशन मत लो, बहुत सोच के ही भरा होगा आपने, अब मेहनत करो बस। जिन्होंने नहीं भरा है उनके लिए मैं एक सलाह भी दी है कि वो इसलिए नहीं भर पा रहे कि मैं कौन से में भरूं, तो मैं उनको सलाह दे रहा हूं कि आप अपने में भरो। बहुत सारे बच्चे पता पीछे के लिए क्यों बचे हुए हैं इसमें, कि बाद में कुछ फॉर्म का डेटा आ जाएगा कि किस जोन में कितने फॉर्म हो गए, मैं उस हिसाब से भरूंगा। तो इसका मतलब वो अपने जोन में तो भरने की नहीं सोच रहे, वो दूसरे जोन में भरने की सोच रहे हैं, इसलिए मुझे ये वीडियो लेके आना पड़ा। और भाई अगर आप यूट्यूब के डेटा से या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के डेटा से अगर आप ये करना चाहते हो कि मैं उसके हिसाब से उस पर रिलाई कर लूं, तो अभी यूट्यूब के डेटा बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि जो ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक डेटा नहीं है, अभी रेलवे ने जारी नहीं किया किस जोन में कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो आप ऐसे ही कुछ भी यकीन मत करो। ओटीपी प्रॉब्लम आ रही, देखो आनी शुरू हो गई बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम, और ये आएगी क्योंकि अब बहुत सारे बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, तो ओटीपी प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर इसका एक ही तरीका है कि आप जो है, पहली बात तो आधार कार्ड वही होना चाहिए, आधार कार्ड में आपका वो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है या नहीं है, ये जरूर देख लेना। हो सकता है आपने अपने पापा का लगा रखा हो आधार कार्ड, नहीं आपके पापा ने बनवाया हो, अपने पापा ने अपना नंबर दे दिया हो, वहां पे ओटीपी उनके पास जा रहा हो, तो ये भी देख लेना। तो ओटीपी उसी नंबर पर जाएगा जो आपके आधार पर रजिस्टर्ड है, और नहीं है तो उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा पहले। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट इसमें सेंट्रल का होगा। हाँ, फिजिकल आपका चुने हुए जोन में होगा, फिजिकल के बाद जितनी बार भी आपको जाना पड़ेगा ज्वाइनिंग से पहले, वो सब उसी जोन में जाना पड़ेगा। होम जोन में सिर्फ और सिर्फ एग्जाम होगा। ठीक है, चलो कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल का लगेगा, चाहे ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे एससी एसटी हो, कोई भी स्टेट का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। आप ये क्या हो सर मेरे पे उत्तर प्रदेश लिख रहा है ऊपर, क्या ये स्टेट का है या सेंट्रल का, इससे नहीं पता लगता। अंदर लिखा हुआ होता है उस पर कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, उससे आप पहचानिए। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख रहा है तो ठीक है, सेंट्रल है फिर वो। फॉर्म में गलती हो गई है, क्या करेंगे, तो फॉर्म में गलती है तो इसलिए ज्यादा डरो मत, ये आपको दे रखा है कि आप 25 फरवरी के बाद करेक्शन कर सकते हो, 25 फरवरी से पहले नहीं कर पाओगे। फॉर्म में गलती हो गई तो 25 फरवरी को विंडो ओपन होगी करेक्शन की, और 6 मार्च के बीच कभी भी कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। गर्ल्स की कट ऑफ भी सेम जाती है क्या, हाँ जी, गर्ल्स की कट ऑफ भी सेम टू सेम ही होती है, अलग से नहीं होती। मेल और फीमेल को कोई यहां स्पेशल तरजीह नहीं दी गई है, फीमेल को भी मेल वाली कट ऑफ यानी एक कॉमन कट ऑफ में ही आना होगा। बहुत सारी भर्तियों में अलग अलग लगती है, बहुत सारी में जहां कोटा नहीं होता फीमेल का अलग से, वहां कॉमन कट ऑफ ही जारी होती है। ऐसा सीजीएल देख लो आप, है ना, तो मतलब कॉमन कट ऑफ लगेगी। ज्वाइनिंग चुने जोन में हो तो ट्रांसफर पॉलिसी क्या है, ज्वाइनिंग तो आपकी चुने हुए जोन में ही होगी, जो आपने जोन चुना है, जो भी आरआरबी आपने चुनी होगी। लेकिन ट्रांसफर की पॉलिसी ऐसी है भाई कि आपको जो प्रोबेशन पीरियड है वो होता है 2 साल, 2 इयर्स तो आपको कम से कम करने पड़ेंगे। अगर कोई सिफारिश भी है, चाहे आपकी प्रधानमंत्री जी की भी सिफारिश है, तो ये 2 साल बाद ही अप्लाई होगी। ठीक है, और ये सिफारिश लगते लगते आपके 2 साल और निकल जाएंगे। और ये हो सकता है कुछ चेंज भी इनमें टाइम टू टाइम होता रहता है कि आपको पहले जोन में अपने में कम से कम 5 साल तो काटने पड़ेंगे। ऐसी भी पॉलिसीज बीच बीच में आती रहती है, तो ये भी कंडीशन हो सकती है अप्लाई। और ये भी कंडीशन रेलवे कभी भी कर सकता है, वो उसके हाथ में है कि आप जिस जोन में ज्वाइन किए हैं जीवन भर आपको इस जोन में रहना पड़ेगा। और किसी को अपना जोन मिल गया, क्या सर मेरा ट्रांसफर दूसरे जोन में हो सकता है, अगर आप ना चाहो तो कभी नहीं हो सकता। आप अप्लाई कर रहे हो
फिर सिफारिश लगा रहे हो तो ये वही केस है, तो ही होता है। तो ये प्रैक्टिस सेट हम 15 फरवरी के बाद से स्टार्ट कर देंगे और मैं अनाउंस करने खुद आऊंगा। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये गाइडेंस आपको देनी थी। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।